हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी नोवेल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मैंने जस्ट इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए एक मॉडल पेपर के रूप में जिसमें हमने 125 क्वेश्चनों को सोल्व किया था। अगर वो फर्स्ट मॉडल पेपर का जो वीडियो था, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके वो जो है वीडियो देख सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो में भी बात करेंगे 125 क्वेश्चनों के बारे में। देखिएगा, अभी जो है यूपी टीजीटी हो या पीजीटी, इन जो आर्ट की कला भर्ती है जो अभी आने वाली है दोस्तों, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की भी जल्द ही आने वाली है, और डीएसएसबी केवीएस एनवीएस सभी की भर्तियाँ आने वाली है, क्योंकि इन भर्तियों को जो है दोस्तों 2 साल पीछे जो है भर्तियाँ आई थी। तो अभी जो है दोबारा इन सभी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जल्द ही जो है भर्तियाँ आने वाली है। तो देखिए, अभी बम्पर है, मौका है आपके पास, सुनहरा मौका है जो भी आर्ट के स्टूडेंट है कला भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरपीएससी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, डीएसएसबी हो, केवीएस एनवीएस नेट जेआरएफ, अगर कला से संबंधित कोई भी जो स्टूडेंट है अगर कोचिंग करना चाहता है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है आर्ट की एडवांस लेवल पे, यानी 0 से लेके एंड तक, यानी बारीकी से हर एक चीज़ को डीपली में समझाया जाएगा। अगर कोचिंग करना चाहता है तो मंथली जो है 1000 रुपये आप पे करके जो है कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। उस कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एक ग्रुप का, और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और वहाँ पे आप 1 या 2 दिन का डेमो भी देख सकते हैं। 1 दिन का डेमो मिल जाएगा, आप देख लेना, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है ना। तो 15 तारीख जो आने वाली, अभी 15 तारीख है, इस 15 तारीख से ये जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, और 15 से लेके जो आने वाली 1 तारीख होगी, यानी 15 दिन हो गए, हाफ डे हो गए। तो इस हाफ महीना हो गया आपका 15 दिन का, तो इसमें आपको 500 रुपये चार्ज लगेगा। बाकी हर महीने 1000 रुपये पे करना है, और आपको पढ़ाई इन्हीं 15 दिनों के अंदर जो 500 रुपये पे करके आप देख सकते हो। अगर आगे उचित लगता है, आपको लगता है कि हाँ वाकई में दम है क्लास के अंदर, तो ही आप ज्वाइन करिएगा आगे ना। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो आप ज्वाइन करना चाहता है, जो भी इच्छुक है, तैयारी करना चाहता है, कला से जुड़ा रहना चाहता है, क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली है, तो इनके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अब तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? देखिए, विनय पिटक जो ग्रंथ है ना, ये पाली भाषा में लिखा गया। किसमें? पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध पुस्तकें लिखी गई। देखिए, बौद्ध धर्म की जो पुस्तकें हैं ना, सबसे पहले कहाँ लिखी गई थी? ताड़पत्र पर लिखी गई। तो आपने पढ़ा होगा, पालशैली जो पढ़ा आपने, है ना। तो वहाँ पर जो बौद्ध पुस्तकें थी किस पर चित्रित कर दी? ताड़पत्र पे। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध पुस्तकों के चित्र किस शताब्दी के माने जाते हैं? यानी बौद्ध जो पुस्तकें हैं उनके चित्र कौन सी शताब्दी के माने जाते हैं दोस्तों? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 10वीं शताब्दी का। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, 3 संगीतज्ञ किस कलाकार की प्रसिद्ध पेंटिंग, यानी 3 संगीतज्ञ एक पेंटिंग बनाई गई है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? पिकासो के द्वारा। पाब्लो पिकासो जिनका पूरा नाम है, उनके द्वारा ये बनाई गई है प्रसिद्ध पेंटिंग। कौन सी? 3 संगीतज्ञ। अगला प्रश्न देखिएगा कि मकबूल फिदा हुसैन, यानी शॉर्ट नेम बोले तो MF हुसैन, किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो MF हुसैन जो है चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति अर्जित की, क्योंकि एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें घोड़ों का चितेरा भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ये घोड़े चित्र बनाना इन्हें काफ़ी फेमस थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे इनके अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, नाचना कुठारा या पार्वती जो मंदिर है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये MP के अंदर है। कहाँ है? MP में। ऑप्शन 1 आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कौशाम्बी में स्थित अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख को किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था? यानी कौशाम्बी से जो अशोक का एक स्तंभ मिला था कौशाम्बी के अंदर, है ना, प्रयाग में, उस स्तंभ को एक मुगल बादशाह थे जिन्हें वहां से उठा करके उसको उखाड़ करके और इलाहाबाद में लगवाया था। तो वो कौन से थे दोस्तों? तो वो अकबर थे। कौन थे? अकबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपकी जो है पटना में है। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पे है? पटना में है। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी वालों के लिए क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधार कला शैली की मूर्तियों का प्रभाव प्रदर्शित होता है। गांधार कला शैली की जो मूर्तियों का प्रभाव जो है ना, वो प्रदर्शित होता है। यहाँ पे देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, यूनानी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था? यानी कौन से मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया है? तो ये खजुराहो के जो मंदिर है ना, ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए। लक्ष्य देखिएगा, मुगल काल में व्यक्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। ये जो आपके सामने 4 देखे, इनमें से कौन जो है मुगल काल के अंदर व्यक्ति चित्र प्रसिद्ध थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट है बिशन दास जो है ना, ये सभी है चित्र, यानी व्यक्ति चित्र जो पोर्ट्रेट बनाने के अंदर माहिर थे। अगला प्रश्न देखिए, बागोर से चिन्ह प्राप्त हुआ है। बागोर जो है ना,
ये क्या है दोस्तों, ये सभ्यता है एक प्राचीन, बागोर स्थान जो है प्राचीन अवशेष मिले हैं। तो ये चिन्ह प्राप्त हुए किस समय के पूछे हैं दोस्तों, तो देखिएगा जो मध्य पाषाणकालीन जो है यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागोर से। अगला प्रश्न देखिएगा, बीबी का मकबरा निम्नलिखित से किसमें स्थित है दोस्तों। बीबी का जो मकबरा है ना वो औरंगजेब की बीबी का मकबरा है, उसे बीबी का मकबरा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कला की मुगल शैली का आरंभ किस शासक के शासनकाल से माना जाता है। देखिए कला की जो मुगल शैली का जो आरंभ है ना वो कौन से शासनकाल से माना जाता है, तो अकबर के काल में 1556 में जो है ना मुगल कला शैली जो है ना वो शुरुआत हो जाती है। और मुगल वंश की स्थापना जो है ना वो बाबर करते हैं सबसे पहले, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, दिलवाड़ा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध मंदिर है ना दोस्तों वो कहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा उदयपुर के अंदर जो माउंट आबू में है। कहाँ पे है, उदयपुर में, माउंट आबू में है। तो यहाँ पे उदयपुर मत कर देना है क्योंकि है उदयपुर के अंदर। देखिएगा ये आपका उदयपुर है, उसके अंदर माउंट आबू है और यहाँ आपका मंदिर है। तो पूछना डायरेक्ट जो लोकेशन बता दी है ना उसी पे आपको फोकस करना है, इसलिए यहाँ पे माउंट आबू ऑप्शन आपका सही होगा। और दिलवाड़ा के जो मंदिर है ना ये किस धर्म से संबंधित दोस्तों, जैन मंदिर है, व्हाइट संगमरमर से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रकला की पाल शैली के विषय थे। चित्रकला की जो पाल शैली है ना दोस्तों उनका जो विषय है वो क्या रहा है, तो पाल शैली जो आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है और अभ्रंश शैली वो किससे है, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का संबंध निम्न में से किसका है दोस्तों। तो महाबलीपुरम के अंदर जो रथ मंदिर बने हैं ना वो कौन से शासकों का है जो संबंध पूछा है, तो वो पल्लव शासकों के थे। रथ मंदिर कौन से हैं, पल्लव शासकों के। अगला प्रश्न देखिएगा, सेंधो लोगों के योजनाबद्ध नगर निर्माण की आधार पीठिका, यानी योजनाबद्ध जो नगर निर्माण की जो तरीका है ना उनकी जो क्या है दोस्तों, ये देखिएगा नगरों की जो समांतर सड़कें बनाई गई ना वो क्या है, योजनाबद्ध नगर निर्माण है ना, सड़कों के माध्यम से समकोण पे काटती है ना सड़कें। अगला प्रश्न देखिएगा, मेसोपोटामिया को निर्यात किए जाने वाले अधिकांश सिंधु के जो मनके होते हैं ना, जो मोती होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, स्टोन से बने हैं। किससे, स्टोन से बने हैं। स्टोन कौन सा है, कठोर है, ये मुलायम नहीं है, यानी ये जो कर्नेलियस है ना, कर्नेलियस एक स्टोन है जो ठोस स्टोन होता है उससे ये बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था दोस्तों। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपका नरसिंह देव जो प्रथम है उनके द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्तकालीन महरौली स्तंभ किस धातु के बना दोस्तों। गुप्तकालीन यानी महरौली जो दिल्ली के अंदर है, कुतुब मीनार के पास में महरौली स्थान है, वहां पर ये स्तंभ बनाया गया है। तो ये लोहे से बना हुआ है, किसके द्वारा, लोहे से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनाए थे। रथ मंदिरों का जो निर्माण है दोस्तों पल्लव शासकों ने बताया था अभी आपको, रथ मंदिरों का संबंध पल्लव शासकों से है। और ये कहाँ पर बनाए थे, तो दोस्तों ये महाबलीपुरम में बनाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल और शाहजहां की मृत्यु नामक चित्र किसकी रचना है। ताजमहल और शाहजहां की जो मृत्यु है ना इस प्रकार की जो चित्र रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों, ये की गई अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। शाहजहां की जो मृत्यु है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, गांधी जी की दांडी यात्रा नामक चित्र किसने बनाया था। देखिए गांधी जी की जो दांडी यात्रा नामक चित्र है ना ये नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन हुमायूं कालीन चित्रकार था। निम्न में से जो कौन है ना हुमायूं कालीन चित्रकार था दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल सम्मद। कौन था, अब्दुल सम्मद, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा नामक चित्र किसकी रचना है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा एक चित्र है दोस्तों, तो ये किसकी रचना है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा नंदलाल बोस की। अगला प्रश्न देखिएगा, भीमबेटका की गुफाएं किससे संबंधित है। भीमबेटका की गुफाएं जो है दोस्तों प्रागैतिहासिककालीन चित्रकला से संबंध रखती है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं। एलिफेंटा की जो गुफाएं है ना दोस्तों उसमें जो प्रतिमाएं बनाई गई है ना वो शिव की बनाई है। शिव विवाह हो गया है ना, शिव द्वारा असुरों का नाश हो गया है ना, इस प्रकार की जो प्रतिमाएं बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में एक नवीन शैली का जन्म हुआ। कनिष्क के शासनकाल में अचानक एक नई शैली का जन्म हुआ है दोस्तों, वो कौन सी थी, गांधार शैली। कौन सी थी, गांधार शैली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती है। देखिए अजंता की जो गुफाएं, दो गुफाएं हैं, जो गुफा संख्या 9 और 10 जो है ना ये गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती है। इन्हीं दोनों में से पूछे सबसे प्राचीन तो 10 कर देना है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय लड़कियां नामक चित्र किसकी रचना है। भारतीय
लड़कियां नामक चित्र जो है किसकी रचना है, तो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मेहंदी लोक कला भारत के किस राज्य से संबंध है। मेहंदी जो लोक कला है ना, ये दोस्तों राजस्थान से, राजस्थान के अंदर क्या है, मेहंदी बांटते हैं ना त्योहारों पे, ये मेहंदी लोक कला राजस्थान की है। अगला देखिएगा, खान ए तैमूरिया किस चित्रकार की रचना है। तो देखिए खान ए तैमूरिया जो है ना, ये दोस्तों दसवंत की रचना है। किसकी, दसवंत की। अगला प्रश्न देखते हैं, रबिया के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था। रबिया के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका औरंगजेब ने करवाया था। किसने, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा मंदिर नागर शैली का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है जो नागर शैली का नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर कैलाश मंदिर जो एलोरा वाला, ये क्या है, नागर शैली का नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है। रथ मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर या कैलाश मंदिर, इनमें से कौन सा है जो द्रविड़ शैली का नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है क्या द्रविड़ शैली के नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, महात्मा बुद्ध को गृह त्यागते हुए अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया। महात्मा बुद्ध का गृह त्यागना जो है ना, इस प्रकार का जो चित्र है अजंता की कौन सी गुफा में बना हुआ है दोस्तों। अजंता की गुफा संख्या 16 के अंदर ये चित्र बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, पल्लव काल के मंदिरों की किस विदेशी लेखक ने प्रशंसा की थी। तो दोस्तों पल्लव काल के जो मंदिरों के बारे में कहा था ना कि अगर मैं इन मंदिरों को नहीं देखता तो मैं भारत की जो महत्वपूर्ण कलाकृति है उनसे क्या है, मैं वंचित रह जाता, इस प्रकार बोला था ना। तो वो कौन थे, वो थे ह्वेनसांग। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुगल शासक ने यूरोपियन चित्रकला के प्रति रुचि दिखाई थी। यूरोपीय कला के प्रति रुचि दिखाने वाले जो मुगल शासक थे वो कौन थे दोस्तों, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मेवाड़ शैली में रामायण की प्रति को चित्रित किया था। तो दोस्तों वो जो आपके थे मनोहर थे, जिन्होंने रामायण जो है आर्ष रामायण और रामायण को चित्रित किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दसवंत और बसावन ने किस मुगल सम्राट के दरबारी चित्रकार थे। दसवंत और जो बसावन ना, कौन से मुगल साल के दरबारी चित्रकार थे दोस्तों, ये थे अकबर के। याद रखना है, दसवंत और बसावन किसके थे, अकबर के। अकबर कालीन कला शैली समन्वय युग तथा परिस्थितियों की उपज थी, यह कथन जो है किस विद्वान का है दोस्तों, तो ये परसी ब्राउन का है। आगरा का ताजमहल किस सम्राट ने बनाया था दोस्तों। ताजमहल जो है किसके द्वारा बनाया गया है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया। देखिए शाहजहां को मूर्ति कला के अंदर जो है शाहजहां के काल को स्वर्णकाल माना जाता है और जहांगीर के काल को चित्रकला के अंदर स्वर्णकाल माना जाता है और मुगल कला शैली की जो शुरुआत है वो अकबर के काल से होती है, याद रखना है। सिख चित्रशैली का प्रमुख केंद्र क्या है दोस्तों। तो सिख चित्रशैली का जो प्रमुख केंद्र वो है अमृतसर और होशियारपुर। जमीन नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की रचना है दोस्तों। तो जमीन जो चित्र है ना वो बनाया गया एम एफ हुसैन के द्वारा बनाया गया। किसके, एम एफ हुसैन के द्वारा, यानी मकबूल फिदा हुसैन जो घोड़ों के चितेरे हैं। नाथ द्वारा कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो नाथ द्वारा की जो पटचित्र है ना वो किस शैली से संबंधित है। तो नाथ द्वारा जो है ना दोस्तों ये किससे संबंधित है, मेवाड़ से है। नाथ द्वारा कहाँ से, मेवाड़ से है, कपड़े पर चित्रित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशनगढ़ के किस चित्रकार ने एक स्वतंत्र चित्रकला शैली का विकास किया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों निहाल चंद ने। इन्होंने बनी ठनी एक पेंटिंग बनाई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रकला की कंपनी शैली का प्रादुर्भाव हुआ। कंपनी शैली का यानी प्रादुर्भाव हुआ, कंपनी शैली की जो शुरुआत होती है तो वो होती है मुगलीय और यूरोपीय चित्रकला जो थी उन शैलियों के मिश्रण से प्रादुर्भाव होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान से बौद्ध विहारों का विशालतम समूह है पाया गया जिनमें 130 गुफाएं हैं। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जुन्नार। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रकला की अभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। चित्रकला की जो अभ्रंश शैली है ना उसको किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने। विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने। अगला प्रश्न देखिएगा, अजंता के प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। अजंता के प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व की। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रकला की गुजराती शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। तो
तो गुजरात जो शैली है ना चित्रकला की, उसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जाता है दोस्तों आनंद कुमार स्वामी को सबसे पहले। अगला प्रश्न देखिएगा, शीतनाशल की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो शीतनाशल की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, गुप्त काल की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? तो गुप्त काल के अंदर मंदिरों का जो निर्माण है वो सर्वाधिक हुआ है, तो मंदिरों में वास्तुकला के लिए स्वर्ण काल जो है गुप्त काल को माना जाता है। चित्रकला के लिए विख्यात बादामी की गुफाओं की संख्या कितनी है? दोस्तों बादामी की जो गुफाएं है ना, ये बीजापुर तमिलनाडु के अंदर है, और यहाँ पर जो कितनी गुफाओं की संख्या है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुफाएं हैं बादामी में। अगला प्रश्न देखिएगा, ताजमहल को किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया है दोस्तों? तो ताजमहल को जो अभिकल्पित है वो किसके द्वारा? उस्ताद ईसा के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पालतू पशु की मरण मूर्तिकाएं किसी सिंधु स्थल से प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों? देखिए गाय, भैंस, भेड़ और सुअर दे रखा है, तो यहाँ पे जो है ना आपका गाय की जो प्रतिमा है ना ये कहीं नहीं मिली है, भैंसे की मिली है, भेड़ की मिली है, सुअर की भी प्रतिमा मिली है, गाय जो है उसकी नहीं मिली है जानकारी। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला की पाल शैली का विकास भारत के किस क्षेत्र में हुआ है? पाल शैली जो है ना वो भारत के दोस्तों पश्चिमी जो बंगाल है ना उस जगह पर जो है पाल शैली पनपी थी। अगला प्रश्न देखिएगा, पाल शैली का विकास कब हुआ? तो पाल शैली का जो विकास है ना वो 9वीं शताब्दी में होता है। कब? 9वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न देखिएगा, ताम्र पाषाण यानी मालवा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नवदाटोली और माहेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडो इस्लामी कला का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? तो इंडो इस्लामी कला का जो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है दोस्तों? तो पूर्व का जो राफेल है वो बीहजाद को कहा जाता है। किसको? बीहजाद को, जो बाबर के काल में था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक इस्लामी अलंकरण विद्यान नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा घंटा आकृति। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेम लीलाओं का चित्रण ऋतुओं और रागों से संबंधित किस शैली में किया गया है? प्रेम लीलाओं का जो चित्रण है ना वो ऋतुओं और रागों से संबंधित किस शैली के अंदर किया गया प्रेम लीलाओं का? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूत शैली। अगला प्रश्न देखिएगा, गवर्नमेंट आर्ट गैलरी कोलकाता के कौन से चित्र जो है रागमाला के सुरक्षित है दोस्तों? यहाँ पे जो है सारंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है दोस्तों इन ऑप्शन में से देखते हैं तो आपका जो कल्प सूत्र है वो माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जैन कला द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास में मिला। तो जैन कला के द्वारा भारतीय संस्कृति के विकास के अंदर क्या मिला था दोस्तों? तो वो मिला था सहयोग। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो प्रसिद्ध जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरै के अंदर है। कहाँ है? मदुरै में। अगला प्रश्न देखिएगा, मथुरा में उपलब्ध जैन कला के प्रतीक क्या है? मथुरा के अंदर जो जैन कला थी ना उसके प्रतीक के रूप में क्या मिले हैं दोस्तों? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलंकृत द्वार। जैन धर्म की कला कब उन्नति के शिखर पर पहुंची? देखिए जैन धर्म की जो कला है ना वो कब उन्नति के शिखर पर पहुंची? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी के अंदर। 71 देखिएगा, प्रमाण क्या है दोस्तों? 71 जो क्वेश्चन है प्रमाण क्या है? जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, माप, वस्तु का ब्यौरा, लंबाई, सुनिश्चित। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु का ब्यौरा देना जो है प्रमाण कहलाता है। प्राण का जो दूसरा नाम है वो होता है दोस्तों अनुपात, है ना। ये प्रमाण जो है किसके अंतर्गत आता है? संयोजन के जो सिद्धांत पढ़ते हो ना आप 6, उसके अंदर प्रमाण आता है। इसमें क्या होता है? वस्तु का ब्यौरा दिया जाता है, वस्तु की जो है उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई यानी उसका जो नाप तोल किया जाता है वो किसमें किया जाता है? प्रमाण के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय चित्रकला है तो भारतीय चित्रकला किस प्रकार की है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेखा प्रधान। अगला प्रश्न देखिएगा, कामसूत्र में कितनी कलाएं गिनाई गई है? तो कामसूत्र के अंदर जो कलाएं दोस्तों 64 हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, संसार के प्रथम आदि कवि कौन है? संसार के प्रथम जो आदि कवि कौन है दोस्तों? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय वाग्गम्य से शब्द कला का पहला प्रयोग कहाँ मिलता है दोस्तों? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सौंदर्य शास्त्र का मूल स्रोत क्या है दोस्तों? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र का जो मूल स्रोत है ना वो है धर्म व दर्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, भरत मुनि ने कला को किन 2 वर्गों में विभाजित किया? जो भरत मुनि जो थे इन्होंने कला जो ललित कला और शिल्प कला नाम से 2 भागों में वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न देखिएगा,
कि कला के आधुनिक अर्थ में कला का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था दोस्तों, तो वो भरत मुनि किया था आधुनिक अर्थ में ना। और सीधे पूछे कि कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, तो ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखिएगा, मूक भी जिसका रसवादन कर ले वह कला है, ये उक्ति जो है कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये जो उक्ति आपकी शुक्र नीति जो एक ग्रंथ है उसके अंदर पाई जाती है। देखिए कामसूत्र के लेखक कौन है दोस्तों, तो कामसूत्र अभी आपको बताया था, कामसूत्र के अंदर 64 कलाओं का जिक्र किया गया है और ये किसकी वात्स्यायन की रचना है। अगला प्रश्न देखिएगा, चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ पाया जाता है, चित्रसूत्र जो है विष्णु दुर्मंत्र पुराण के अंतर्गत पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, विष्णु दुर्मंत्र पुराण का एक भाग है दोस्तों चित्रसूत्र। अगला देखिएगा, जय मंगला किसने चित्रित किया, तो जय मंगला दोस्तों ये क्या है, यशोधर पंडित की एक टीकाकरण है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानसोल्लास के लेखक कौन है दोस्तों, तो मानसोल्लास के जो लेखक है ना वो आपके हैं सोमेश्वर। कौन है, सोमेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर बौद्ध दर्शन के साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 84 का जो है ललित विस्तार। अगला प्रश्न देखिए, पत्थर पर जमा हुआ आंसू किसे कहा जाता है, तो ताजमहल को जो है पत्थर पर जमा हुआ आंसू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बनी, देखिएगा प्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस है ना वो कहाँ पर खोली गई, तो कलकत्ता में। जे स्वामीनाथन, अंबादास, जयराम पटेल संबंधित है। देखिए ये कौन से ग्रुप से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप दे रखे हैं, तो इनका जो ग्रुप था ना वो था ग्रुप 1890, जो ग्रुप है जे स्वामीनाथन ने स्थापना की थी उसके ये सदस्य रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में अल्पना को क्या कहते हैं, अल्पना जो है उत्तर प्रदेश में उसको क्या कहते हैं लोक कला को दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो जाएगा चौकपुरना। लोक कला का ज्ञान कब से हुआ है दोस्तों, तो लोक कला का जो ज्ञान है ना वो 19वीं शताब्दी से हुआ है। कब से, 19वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुबनी चित्र किस स्थान से संबंधित है, तो मधुबनी जो दोस्तों ये कहाँ की है, बिहार की है। कहाँ की है, बिहार की है। अगला प्रश्न देखिएगा, पटुआ कला किस स्थान से दोस्तों, पटुआ जो कला है ना ये बंगाल से है, पटुआ कला बंगाल से है, मधुबनी बिहार से है। किन कलाकारों द्वारा कपड़े पर बनी पेंटिंग पिछवाई के नाम से जानी जाती है, जो कपड़े वाली जो आपको बताया था राजस्थान में नाथ द्वारा जो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती है। ब्लू पोट्री का निर्माण केंद्र कहाँ पे है दोस्तों, ब्लू पोट्री आप सभी को पता है जयपुर पे है, जहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो ब्लू कलर से है कलाकारी की जाती है। अगला देखिएगा, मिथिला की लोक कला किस नाम से जानी जाती है, तो मिथिला की जो पेंटिंग है दोस्तों वो किस नाम से जानी जाती है, मधुबनी। मिथिला की मधुबनी चित्रकला की ऐतिहासिक परंपरा को कब से पुनर्जीवित किया गया है दोस्तों, तो दोस्तों 1962 ईस्वी के बाद से। चक्र जो है किसका प्रतीक है दोस्तों, चक्र जो है ना ये किसका प्रतीक है, सूर्य का। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्राफिक आर्ट का आविष्कार कहाँ हुआ दोस्तों, तो ग्राफिक आर्ट का आविष्कार पूछा है दोस्तों कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था सबसे पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राफिक कला किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ग्राफिक कला जो है ना दोस्तों वो आपका आता है व्यवसायिक कला के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिएगा, क्योंकि ललित कला के अंतर्गत 5 कलाएं आती हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, काव्य कला और वास्तुकला, बाकी सारी जो है वो व्यवसायिक कला के अंतर्गत आती है। चित्रसूत्र के अनुसार एक ताल कितने अंगुल का होता है, एक ताल जो होता है उसके अंदर कितनी अंगुलियां लगती है आपकी दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 अंगुल। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतराल में ऊपर की क्षितिज रेखा प्रकट करती है, अंतराल के अंदर जो है ऊपर की जो क्षितिज रेखा है ना वो क्या प्रकट करती है दोस्तों, तो वो दूरी प्रकट करती है। काल्पनिक चित्र क्या है दोस्तों, काल्पनिक जो चित्र है ना वो आपके होते हैं, क्या होते हैं, भावनाओं पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कंपन युक्त रेखा का प्रभाव उत्पन्न क्या करता है, तो कंपन युक्त रेखा का जो प्रभाव है ना वो अस्थिरता प्रदान करता है। चित्र देखने के लिए क्या आवश्यक है, तो चित्र देखने के लिए हमें तत्वों का ज्ञान होना चाहिए, सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, भावों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल सभी सारे के सारे आ जाएंगे। कौन सा शब्द स्पर्शक है, देखिए रूप है, रेखा है, पोत है, सामंजस्य। यहाँ पे सामंजस्य है ना ये संयोजन का सिद्धांत है, बाकी तीनों के तीनों तत्व है, इसलिए सामंजस्य इनसे क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है, यानी भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है। चित्र षडंग का अर्थ है दोस्तों चित्रकला के 6 अंग, यानी 6 अंग, यानी यहाँ पर क्या ले ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपका 6 भाग बोल दो या अंग। लय उत्पन्न करती है दोस्तों, लय क्या चीज उत्पन्न करती है, रंगत का मान, अवरोध या अनवरत गति। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर आपका हो जाएगा अनवरत गति प्रदान करती है। देखिएगा, रंगत का घनापन, घना यानी गहरा जो रंग होता है ना वो क्या कहलाता है, सघनता कहलाता है। रंगत की निम्न जो मान है वो प्रदर्शित करती है, तो क्या करती है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद। अगला प्रश्न देखिएगा,
निम्न में प्राथमिक रंगत नहीं है। देखिएगा प्राथमिक रंग पूछा है, कौन सा नहीं है, तो लाल, पीला और नीला प्राथमिक है, काला प्राथमिक रंगत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से द्वितीय रंगत नहीं है पूछा है, तो द्वितीय रंगत नहीं है तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर लाल जो है क्या प्राथमिक हो जाता है, बाकी क्या है सेकंड प्राइमरी, द्वितीय जो कलर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहाँ बना। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जो ग्रुप है वो कहाँ बना था दोस्तों, बम्बई में। पुनर्जागरण काल के कलाकार नहीं है दोस्तों, तो पुनर्जागरण काल के जो कलाकार है वो क्या है, मुकुंदी लाल जो है नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस कलाकार पर गणवाद का प्रभाव नहीं दिखाई देता है। किस कलाकार जो है उन पर गणवाद का जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनावासुल। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतीकवाद का प्रारंभ हुआ। प्रतीकवाद का प्रारंभ हुआ 19वीं सदी में। प्रतीक होता है किसी विचार का, प्रतीक होता है किसी विचार का, तो यहाँ पे देखिए चिन्ह जो है। कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है, तो कौन सी कला धर्म से संबंधित नहीं है दोस्तों, तो कंपनी शैली जो है क्या है, धर्म से संबंधित नहीं है। कांगड़ा शैली संबंधित है, कांगड़ा शैली संबंधित है, तो पहाड़ी कलम से। चित्र में कैसे रूप का महत्व, चित्र में कैसे रूप का महत्व है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है आपका भावपूर्ण पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भाव क्या है। भाव क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा, चित्र के जो प्रमाण है वो क्या है, भाव है। किसी चित्र में बना सूखा पेड़ किसका प्रतीक होता है। किसी चित्र बनाया आपने, उसके अंदर सूखा पेड़ बना रखा है ना, वो किसका है, निराशा का जो भाव आता है ना, उसके अंदर हरियाली नहीं दिखा रखी है आपने। अगला प्रश्न देखिएगा, नई दिल्ली में स्थित आधुनिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। जो आधुनिक संग्रहालय है उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी आपकी 1954 में। गुजरी महल संग्रहालय दोस्तों कहाँ स्थित है, तो गुजरी महल संग्रहालय जो आपका है ग्वालियर में है। कहाँ है, ग्वालियर में। 123 नंबर देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र जो बाज है ना किस कलाकार का है, तो बाज पक्षी जो है ना अड्डे पे बाज बोलते हैं, उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया। उस्ताद मंसूर मुगल शैली में जहांगीर के काल का जो है चित्रकार था, तो मुगल शैली के अंदर प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार है उस्ताद मंसूर को कहते हैं। काला चांद किस कलाकार की कृति है दोस्तों, काला चांद जो है ना ये सतीश गुजराल की कृति है। 125 नंबर की सुन देखिएगा, एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में कहाँ पर हुआ था। एम.एफ. हुसैन का जन्म 1915 में कहाँ हुआ था, तो सोलापुर में हुआ था दोस्तों। तो ये थे आज की वीडियो। एक बार फिर बता देता हूँ, अगर कोई आर्ट्स से एडवांस लेवल पे तैयारी करना चाहता है तो सुनील सर है, सुनील सर नाम से है दोस्तों, वो जो आपको तैयारी करवाएंगे। और अगर उनसे आप तैयारी करना चाहते हो, मंथली पे करना पड़ेगा, और उस पर डेमो लेकर भी देख सकते हो। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वो ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कैसे क्या होने वाला है। और 15 तारीख से है जो बैच है शुरुआत होने वाला है, क्योंकि अभी दोस्तों कला की बहुत सारी भर्तियाँ वैकेंसी आने वाली है, तो इसलिए अभी तैयारी करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।